अस्सलाम वालेकुम। देखो यार, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो गया ना। 2.5 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे गोल्ड के अंदर हो गया है। ठीक है, अच्छा आज ना मैं दोबारा आप लोगों को, क्योंकि देखो पहले मैं जितना भी मैंने आपको गोल्ड के वीडियो बनाए, बताया, मोटिवेट किया, स्ट्रैटेजीज बताई इसके ऊपर कैसे कैसे कर सकते हो। जो लोग गोल्ड लेने का सोच रहे हैं उनको मेरे ख्याल से मार्केट की बजाय यहाँ पे करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई, लेकिन उस टाइम तक मेरे अपने पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि मैंने भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जस्ट स्टार्ट की थी। बट एज़ प्लान, जिस तरह हमने प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब मैं कह सकता हूँ आपको कि यार देखो, यहाँ पे जो हमने चीज़ सोची थी बहुत ज़्यादा नहीं, बट बहुत बेहतर यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अब इसकी ना सारी एक दफ़ा मैं दोबारा से सेटिंग बता देता हूँ कि ये किस तरह प्रॉफिट हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट। देखो डेली का मेरा $10 यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा था। अच्छी बात ये है कि जब मार्केट में आप गोल्ड लेते हो ना, तो आप कुछ ना कुछ सोचते हो कि यार मेरे पास 2 लाख है, 4 लाख है, 10 लाख है, उसका मैंने गोल्ड लेना है। यहाँ पे फ़ायदा ये है कि भाई कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। 5 लाख नहीं चाहिए, 1 लाख नहीं चाहिए, 10 लाख नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको पूरे साल के अंदर अगर 10 लाख का आपने गोल्ड लेना है ना, तो साल में 365 दिन है, उसको आप डिवाइड कर लो 10 लाख के ऊपर। जितने पैसे बनते हैं ना उतने आपको डेली चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि आपने 3.5 लाख का गोल्ड लेना है, 1 तोला, ठीक है, तो आपको डेली का 1,000 रुपया चाहिए तकरीबन 365 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए। डेली का 1,000 रुपया आप लगाओ और आपका साल के अंदर गोल्ड हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी इस तरह की है। तो इसमें ये तो सोचना नहीं कि भाई जब पैसे आएंगे उस वक्त करूँगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ना मैं सारा डिटेल में इसका बता देता हूँ, और मैं यही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि यार इसको ना कर लो, अब इसको स्टार्ट कर लो। ठीक है, मिनिमम जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ना, जो स्टूडेंट है उनको भी मैं बोलूँगा कर लो। इतने कम पैसे लगा के कोई इतना फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन चीज़ आपको आ जाएगी ना। आज आपके पास डेली का 100 रुपया है, कल को आपके पास 500 या 1,000 रुपया भी हो सकता है। कल को इन्वेस्टमेंट आएगी कहीं से, आपके पास 50,000 लाख भी हो सकता है। तो आप लोग भी करो, और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो तो इस चीज़ को समझ ही रहे हैं कि आप इसको डेली बेसिस के ऊपर किस तरह लेके चल सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक तो हम लोगों ने जो किया था ये ऑटो इन्वेस्ट, जो काफ़ी लोग इसको जानते हैं, जिसमें डेली की इन्वेस्टमेंट हम एक फ़िक्स कर देते हैं, हो जाती है, जो कि हमारी ट्रेड के अंदर जाके ठीक है कन्वर्ट में रिक्यूरिंग में हो रही होती है, पहले ऑटो इन्वेस्ट में होती थी। ठीक है, दूसरी जो है ना इसके अंदर आप स्पोर्ट डीसीए जो बोट है ना, ठीक है, उसके अंदर भी ये कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप डिवाइड कर सकते हो कि जो है ना रिक्यूरिंग के अंदर कुछ लगा दो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्ट होना ही होना है, प्राइस ऊपर जाए नीचे इन्वेस्ट होना है। अभी प्राइस ऊपर गई है तो मेरा $10 अभी भी इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से इसको रोक सकता हूँ, अभी ऑन गोइंग चल रहा है, इसको रोक सकता हूँ, स्लो कर सकता हूँ, तेज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब इसको पॉज कर सकता हूँ, दोबारा इसको जब मार्केट मेरे मतलब की हो जाए तो उसको चला सकता हूँ, या अमाउंट नहीं है तो उसको स्टॉप कर सकता हूँ। नहीं भी अमाउंट तो वैसे ऑटोमेटिकली भी वो रुक जाता है। लेकिन जो डीसीए होता है ना, इसके अंदर नीचे जाने के ऊपर इन्वेस्ट होता है। जब भी नीचे जाएगा ना फिर इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी जो है ना हम ज़रूर करेंगे। लेकिन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको रिक्यूरिंग वाला बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्पोर्ट डीसीए जो है उसका डिटेल में हम लोग जो है ना इसका मुआयना कर लेंगे और डिटेल में इसकी स्ट्रेटजी बना लेंगे। ठीक है, लेकिन सिंपली जो आपको समझने के लिए मैंने बता दिया कि रिक्यूरिंग के अंदर आपका डेली एक अमाउंट सेट कर दोगे, ऊपर जाए नीचे जाए उसको फिक्र नहीं, वो इन्वेस्ट होता रहेगा। हाँ, अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हो, स्लो तेज़ कर सकते हो, रोक सकते हो, चला सकते हो। डीसीए के अंदर सिर्फ नीचे जाने पे इन्वेस्ट होगा। अगर आज मैं यहाँ पे लगा दूँ और मैं बोलूँ यार 1% नीचे जाए तो इतना इन्वेस्ट हो जाए, नहीं जाएगा तो नहीं इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो लेकिन बेहतर यही होता है कि दोनों चीज़ों को आपने लेके चलना होता है। ठीक है, अब मैं अपनी गोल्ड की स्ट्रेटजी की जो सेटिंग है ना उसको मैं शेयर कर देता हूँ, सारा बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, लेकिन साथ ही हम लोग ये देख लेते हैं कि एक न्यू जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आया हुआ है होलो के नाम से, बाइनेंस के ऊपर, जो कि आपने अगर BNB स्टेक किए हुए थे, फ्लेक्सिबल में या फिक्स में लगाए हुए थे, तो होलो वर्ड के नाम से एक AI प्रोजेक्ट है ये आया हुआ है। इसको जो है ना जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि 126 मिलियन इसके अंदर अमाउंट पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ना इसका यूज़ केस ही देखना होता है। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, सबसे पहले इसका यूज़ केस देखते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसा प्रोजेक्ट है, आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, कंप्लीट नेम जो है इसका वो है जी होलो वर्ड AI। ठीक है, ये समझो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी अपना इंटेलिजेंट AI एजेंट या वर्चुअल बीइंग, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे ना बना सकता है। ठीक है, जो कि नेचुरल तरीके से बात करेगा, काम करेगा, डिफरेंट ऐप्स, उसके बाद प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो भी जो है ना बगैर कोडिंग को सीखे हुए, कोडिंग का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, मतलब आप यूँ कह सकते हो कि यार फ्यूचर में हर बंदा अपना AI असिस्टेंट या डिजिटल पर्सनैलिटी क्रिएट कर सकता है अपने बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, गेमिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, और उसमें यूज़ कर सकता है।
और बाकी बाइनेंस का तो आपको पता है कि बाइनेंस का यही फ़ायदा है कि आप अपना BNB सिंपल अर्न या फ्लेक्सिबल के अंदर जब लॉक रखते हो तो आपको कुछ ना कुछ कॉइन मिलते हैं, जैसे कि ये होलो टोकन है, ये भी फ्री में लोगों को जो है ना एयर ड्रॉप होल्डर के थ्रू बाइनेंस के यहाँ पे मिला था। ठीक है, अब ऑफ कोर्स जो है ना यूज़फुल लग रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन आपको पता है कि हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो सबसे पहले तो टॉप प्रायोरिटी मेरी यही होती है कि जो टॉप के हमारे कॉइन्स हैं उनके अंदर ही रहा जाए। ठीक है, बाकी इसकी प्राइस को हम लोग देख लेते हैं कि ये लॉन्च होने के बाद जिस तरह, अच्छा जो बहुत स्टार्ट में अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होगा ना तो वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे इस तरह जाता हुआ नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके उठने के चांसेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा दरमियाने दर्जे का लग रहा है क्योंकि ये अचानक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, स्लोली जो है ना ये मूव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन नज़र रखते हैं इसके ऊपर, आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे इसको मजीद जो है ना वो कैसे कर सकते हैं। हाँ, BNB जो है ना यार उसने बहुत फ़ायदा दिया है, फिर मैं बोलूँगा बार बार, इवन कि गोल्ड से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा कि BNB के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपनी होल्डिंग बनाओ। अभी ना प्राइस उसकी बहुत ऊपर है, अचानक बहुत ज़्यादा मत खरीदना उसको, क्योंकि वो कभी भी क्रैश कर सकता है। इसीलिए ऑटो इन्वेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा जो है ना उसको यहाँ पे आप लेते रहो BNB को। ठीक है, बाकी बाइनेंस अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया तो भाई के रेफर से ज्वाइन कर लो, टीम का हिस्सा बन, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब जो है ना यहाँ पे गोल्ड की मैं अपनी सेटिंग दिखाता भी हूँ और एक दोबारा भी सेटिंग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूँ नए लोगों के लिए कि ट्रेड के अंदर जाके आप लोगों को कन्वर्ट के अंदर जाना होता है, वहाँ पे रिक्यूरिंग में जाना होता है, वहाँ आपको ये वाली सारी ऑप्शन नज़र आती है। यहाँ पे आपने ऊपर USDT सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, जो भी आपके पास अमाउंट पड़ी हुई हो, और नीचे आपको वो कॉइन सेलेक्ट करना होता है जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे अब जो गोल्ड है ना, गोल्ड बाइनेंस में PAXG के नाम से है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी पहले BTC था तो मैं BTC को यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ और ये हमारा 100% ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक अमाउंट लिखनी है कि डेली मैं कितने पैसे इसके अंदर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, वो हमेशा मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जैसे मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, आप कहते हो पूरे महीने में 5,000 रुपये मेरा इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो 5,000 जो है इसको आप डिवाइड कर लो 30 के ऊपर, तो डेली के बन गए 166। ठीक है, इसको जो है ना आप डिवाइड कर लो, इसको ना भी डिवाइड करो क्योंकि ये तकरीबन आधे डॉलर के पास आसपास अमाउंट बन रही है। ठीक है, तो आप ये सोचते हो कि यार मैं गोल्ड के अंदर डेली का तकरीबन 150 रुपया लगाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे 0.5 लगा सकते हो। कम से कम कोई बंदा 0.1 यानी कि 30 रुपये डेली के लगा सकता है। ठीक है, और अगर आपका महीने का ₹1,00,000 का बजट है, या आपने सोचा हुआ यार मेरे पास 5 लाख पड़ा हुआ है उसमें से मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करूँ, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा यार 2 लाख तो आप कर लो। ठीक है, और उस 2 लाख को आप यूं करके करो कि जैसे ये आपका 2 लाख है ना, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लो, जल्दी से जल्दी भी करना है ना तो 1 महीने के अंदर करो, 30 दिन के अंदर करो। ठीक है, अगर आप कहते हो ना फ़ौरन आज ही ले लूँ 2 लाख का, तो 1 महीने में करो, अदरवाइज़ बेहतर यही होता है 2 से 3 महीने में करो। ठीक है, तो 3 महीने में 90 दिन होते हैं, तो डेली के तकरीबन 2,000-2,500 रुपया आपने यहाँ पे करना है। ठीक है, अब 2,000-2,500 को अगर हम तकसीम कर लेते हैं जी, 290 का अगर डॉलर है तो तकरीबन $7-8। ठीक है, तो वो बंदा यहाँ पे क्या लिखेगा जी, $7 लिखेगा और इसको चालू कर देगा, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना यहाँ पे प्लान स्टार्ट भी कर लेते हैं और अपनी भी आपको सेटिंग यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मैंने जो है ना क्या टारगेट बनाया हुआ था कि मुझे 10 लाख रुपए का गोल्ड लेना था, क्योंकि मुझे इसमें करनी थी इन्वेस्टमेंट, मेरी इन्वेस्टमेंट थी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं मैंने गोल्ड खरीदा था। 1 मंथ में मुझे 10 लाख इन्वेस्ट करना था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डेली का $100 के हिसाब से यहाँ पे लगाया। ठीक है, मैंने $100 के हिसाब से यहाँ पे लगाया। उसके बाद फिर जब, लेकिन ये कि वो इन्वेस्ट मेरा अच्छा खासा हो गया, यहाँ पे तकरीबन मेरा 30 लाख इन्वेस्ट हो गया 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो अब मैंने इन्वेस्टमेंट एक टाइप की यहाँ पे रोक दी है। ठीक है, और डेली का समझो 30-30 हज़ार करके मैंने यहाँ पे डाला था, और अब क्योंकि ये बहुत ऊपर गया हुआ है इसलिए मैंने इसको बिल्कुल रोका नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में मेरे पास पैसे आते रहेंगे तो मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता रहूँगा, तो मैंने $10 यानी 30,000 से 3,000 के हिसाब से कर दिया। ठीक है, लेकिन समझो मेरी जो अमाउंट है ना, जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन यहाँ पे डन हो चुकी है। तो अब मैं इसमें, अब मेरी मर्जी है आगे कि मैं जो है ना यहाँ पे जैसे 2.5 लाख प्रॉफिट हो रहा है इसको निकाल लूँ, क्योंकि अभी थोड़ा ऊपर गया हुआ है, थोड़ा नीचे जाए तो दोबारा इसको स्टार्ट कर दूँ, या ये भी हो सकता है कि मेरा 30 लाख अगर लग गया तो मैं सोचूं यार 5 लाख या 7 लाख प्रॉफिट हो तो फिर मैं निकालूँ, तो हो सकता है बड़ा ज़्यादा वेट करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती रहेगी, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके हाथ के अंदर ये चीज़ है, आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं कितने कैरेट का क्या है क्या। ठीक है, और ये बहुत सेफ़ है, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, PAXG
अगर आप सर्च करो क्रिप्टो साकी लिख के PEXT सर्च करो तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चैट GPT से पूछ लो। ये समझो जो आप मार्केट से जाके एक बंदे से गोल्ड खरीद के लेके आ रही हो ना, ये उससे ज़्यादा सेफ है, क्योंकि ये अमेरिका की एक कंपनी है, वो इसको बैक कर रही है। वहाँ पे इनका पूरा बैंक बना हुआ है, ठीक है, पूरा एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ब्रांचेज हैं इनकी, वहाँ पे ये समझो गोल्ड पड़ा हुआ है। अगर आप अभी अमेरिका में होते या मैं अगर अमेरिका में होता तो मैं ये अपना अकाउंट बाइनेंस का दिखा के यहाँ से गोल्ड रिडीम कर सकता था, ये 30 लाख का, जितने भी वो तोले बन जाता है या जितने भी ऑन्स बन जाता है वो। तो सेफ्टी के लिहाज से जितनी समझ आई है सर्च करके, वो ये आई है कि भाई लोकल के अंदर जो है ना वो मसले मसाइल आपको हो सकते हैं कि गोल्ड को रखेंगे कहाँ पे, बैंक में रखना पड़ेगा अगर ज़्यादा लेते हो तो, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि यार एक बंदा स्टूडेंट बंदा जिसकी पूरे महीने की 1,000 रुपये अर्निंग है, भाई वो भी इन्वेस्टमेंट है, वो भी यहाँ पे इसको स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर उसने 1,000 रुपये का लिया होगा तो 1,000 रुपये का अगर 8% लगाओ तो अभी तक 80 रुपये 90 रुपये या 100 रुपये प्रॉफिट होना था, ठीक है। अगर 10,000 का लिया होता, ये 3 महीने की है मेरी, ठीक है, अगर 10,000 का लिया होता, बल्कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, देखो 5वां महीना 28, ठीक है, अभी हो रहा है जी 9वां महीना 20, ठीक है। अभी मैंने काफ़ी दिन से इसको 10 पे लगा दिया, वरना ये $100 मेरे इन्वेस्ट हो रहे थे। तो एक्चुअल जो मेरी ये इन्वेस्टमेंट है, आप इसको जो है ना अगर काउंट करो तो 6, 7, 8, 9, ठीक है, हाँ तकरीबन जो है ना वो 4 महीने होने वाले हैं। तो 4 महीने के अंदर मैंने ये किया। तो आप यूँ कह सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे थोड़े बहुत करके लाख रुपया लगाया होता तो अभी 10,000 आपका प्रॉफिट हुआ हुआ होता, ठीक है, थोड़ा सा आपका बढ़ा हुआ होता और भी बढ़ने के चांसेस हैं। अगर 10 लाख होता तो उसका 11 हो चुका होता, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी इसको अपनी मर्जी से ना मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना एडिट प्लान पे, तो भाई इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे देखो डेली का मेरा $10 इन्वेस्ट हो रहा है ना, मैं कहता हूँ यार नहीं मुझे ना इसमें 5 करना है या मैं 12 करना है, तो मैंने 12 कर दिया, ठीक है। उसके बाद मजीद कोइन अगर कोई बीच में ऐड करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैंने कन्फर्म कर दिया, अब से मेरा $12 लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैनेज पे अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, तो मैनेज के अंदर क्या होता है, 2 चीज़ें हैं, एक है जी स्टॉप प्लान, एक है पॉज प्लान। पॉज प्लान का क्या है यार, ये मैं डेली का जो मेरा $12 लग रहा है मैं चारों ना लगे, ये मैंने पॉज कर दिया, ये ऊपर पॉज लिखा आ गया। अभी मैं दोबारा मैनेज के अंदर गया, ठीक है, मान लो हफ्ते बाद मुझे याद आया कि यार ठीक है मुझे करना चाहिए दोबारा, ठीक है, तो मैंने दोबारा इसको ऑन कर दिया। ये आप उस वक्त कर सकते हो जब अचानक गोल्ड की प्राइस बहुत ऊपर चली है, आप बोलो यार अभी मैंने और भी लगाना है, तुम्हें ज़्यादा प्राइस में नहीं लगाना चाहता, आप उसको रोक दो, जब स्टेबल हो जाए दोबारा उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद स्टॉप जो है ना इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये मैं नहीं करूँगा, अगर क्लिक इस पर करूँगा ना तो फिर मैं वापस नहीं आ सकता, मेरा प्लान खत्म हो जाएगा। मसला नहीं है, मेरे स्पोर्ट में जाएगा सारा गोल्ड, मैं उसको सेल कर दूंगा या USDT में मुझे मिल जाएंगे पैसे, दैट्स इट। ये जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ पूरा प्लान मुझे नया स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज़ बताऊँगा, अगर आप ये कर रहे हो तो भाई आप लोग इसमें स्ट्रैटेजी ये रख सकते हो कि मान लो कि एक बंदा है उसने $12 डेली के लगा रहा है, मेरी मिसाल ले लो, ठीक है। अभी मार्केट चल रही है स्टेबल, तो मैं 12 लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लो कि मार्केट जो है ना अचानक बहुत ऊपर चली जाती है, ठीक है, गोल्ड की जो प्राइस चल रही है वो उससे अच्छा खासा, जो अभी 3600 3650 चल रही है, मान लो गोल्ड ना 4,000 के आसपास चला है, तो मतलब मुझे नज़र आता है ठीक ठाक चला गया, तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पे जाके पॉज कर दूंगा कि यार बहुत ऊपर चला गया, अभी नीचे गिरेगा तो रुक जाता हूँ कुछ दिन, ठीक है, क्योंकि मैंने तो इन्वेस्ट करने हैं, अभी प्रॉफिट नहीं निकाल रहा मैं। एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, अगर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जैसे मान लो $12 आपका लग रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्राइस चल रही है, अचानक इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है प्राइस, यानी मान लो कि 3800 हो जाती है, 3800 के आसपास हो जाती है, ठीक है। तो आप कहते हो यार अभी देखो प्राइस बढ़ गई है, मैं इसको रोकना भी नहीं चाहता, करना भी चाहता हूँ, तो चलो मैं ना $6 इधर सेट कर देता हूँ, ठीक है, अमाउंट को कम कर लो। और अगर भाई मान लो कि ये प्राइस ये है और अचानक ये चला जाता है 3100 पे, यानी अच्छा खासा क्रैश हो गया, अब क्या हुआ, जब मार्केट नीचे जाती है तो जो बेवकूफ़ लोग हैं वो तो डर जाते हैं उससे, ऑफ कोर्स गोल्ड तो कहीं नहीं जा रहा, जब तक ये सारा मामला है तो गोल्ड तो यहाँ पे रहेगा। तो जो समझदार बंदा है वो क्या बोलेगा, यार सस्ता हो गया भाई खरीद लो, जैसे होता नहीं यार, पता चलता है यार ये प्लॉट 50 लाख का था, अब ये अचानक 20 लाख पे मिल रहा है और जेन्युइन प्लॉट है, कोई मसला नहीं है, कोई बंदा मजबूर है या जो भी, तो आप इधर उधर से पकड़ के भी प्लॉट को लेना चाहते हो कि यार फ़ायदा है। तो 3100 पे गया, तो अब आप सोचोगे कि यार जो मेरा 12 लग रहा था ना भाई, ये मैं ज़्यादा लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 20 कर दूंगा, 50 कर दूंगा, जितना मैं कर सकूँ अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं कर दूंगा। यानी मार्केट थोड़ी ज़्यादा ऊपर जाए तो इसको स्लो कर दो, बहुत ऊपर जाए कुछ दिन के लिए रोक दो, नॉर्मल चलती रहे तो अपनी नॉर्मल प्राइस चलती रहने दो, और अगर नीचे जाए तो उसको फास्ट कर दो, ज़्यादा नीचे जाए तो ज़्यादा फास्ट कर दो, ठीक है। ऑफ कोर्स जब फास्ट करने के लिए अमाउंट तो फिर आपके पास पड़ी होनी चाहिए, फिर ये सारी चीज़ें होंगी।
लेकिन जिस बंदे की एक बार फिक्स अमाउंट है ना यार, हर महीने या 5,000 10,000 डालना, वो तो जाहिर है उस हिसाब से ही करे। हाँ, ये वो ज़रूर करे कि जब मार्केट बहुत ऊपर जाए ना तो वो आधा कर ले। जैसे अभी मार्केट अचानक पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर या 1 महीने में जो अप हुई हुई है, उसके अंदर जो बंदा अगर $10 लगा रहा है उसको बोलूँगा यार अभी के लिए कुछ दिन के लिए $5 सेट कर दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी स्ट्रेटजी आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो यार ज़रूर लोगों से ये शेयर करो, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है आप जो है ना अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, किसी से भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट हर बंदा करना चाह रहा होता है, ठीक है। और जो बंदा बिल्कुल नहीं, जिसके पास पैसे, स्टूडेंट है, उससे भी शेयर करो, क्योंकि ₹30 से वो भी स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। और भाई के वीडियो का लिंक दे दो, ठीक है। और ज्वाइन भी किसी ने अगर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भाई के जो है लिंक से ज्वाइन कर सकते हो और टीम का हिस्सा बन जाओगे। इंशाल्लाह लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलवेज होती रहेगी जब तक मार्केट है, जब तक हम लोग हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और आपके कुछ जानने वाले होते हैं जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है, कोई रिलेटिव्स वगैरह या दोस्त, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि नॉन क्रिप्टो वाले बंदे जो क्रिप्टो में नहीं है, ज़ाहिर है हर किसी को हम लोग क्रिप्टो नहीं कह रहे होते, क्योंकि वो बंदा आएगा, वो देखेगा, उसको लालच आएगा, वो लॉस कराएगा। हम लोग तो समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन आम बंदा नहीं समझ रहा होता। बट गोल्ड के मामले में उनको यहाँ पे आप लेके आ सकते हो, ठीक है। अब वीडियो सही लगा है तो लाइक करना, वरना ना करना, और कमेंट्स के अंदर जो भी क्वेश्चन है पूछो। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।